फिल्म द कश्मीर फाइल के सबसे चर्चित सीन पर मरने वाले के भाई ने सवालिया निशान लगा दिया और उनके सवालिया निशान लगाने के बाद ये साफ नज़र आ रहा है कि ये फिल्म अब कितनी सच्ची है, यानी कि कितनी सच्चाई से ये फिल्म बनाई गई है। मैं पूरे सीन के बारे में बताऊंगा और उन मरने वाले के भाई ने क्या कहा है वो भी बताऊंगा, किस तरह से उन्होंने सवाल उठाया है। हेलो, मैं हूं इकबाल परवेज़ और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रॉनिकल। साथियों, जिस दिन से द कश्मीर फाइल रिलीज़ हुई है तभी से ये चर्चाएं हो रही हैं, विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ लोग फिल्म के समर्थन में हैं, जो खास तौर से जो कट्टरपंथी हिंदू संगठन के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, वो समर्थन में हैं कि 32 सालों के बाद कश्मीरियों का दर्द सामने आया है, कश्मीरी पंडितों का दर्द सामने आया है। तो कुछ लोग सामने आकर उसको कह रहे हैं कि ये फिल्म गलत है, इस फिल्म में सच्चाई नहीं दिखाई गई है, बहुत सारे झूठ को परोसा गया है इस फिल्म के माध्यम से, नफरत बांटने के लिए, हिंदू और मुसलमान करने के लिए। अब हद तो तब हो गई है कि एक मरने वाले के भाई ने ही सवालिया निशान लगा दिया है और ये कह दिया है कि साहब अगर ऐसा होता तो हमारे परिवार में से यानी कि हमारी भाभी हमें ज़रूर बता देती। अब हम आपको सीन के बारे में बता देते हैं कि वो सीन क्या है। दरअसल फिल्म में एक सीन दिखाया गया है कि एक शख्स है जो छुप जाता है अपने घर में चावल के ड्रम में, और उसके घर में आतंकी जब घुसते हैं तो चावल के ड्रम में ही गोलियों से उसको भून देते हैं उस आदमी को, और फिर उसका जो खून बहता है उस खून से सने हुए चावल को उसकी पत्नी को खिलाया जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि अनुपम खेर का जो किरदार है उसका वो बेटा है और उसकी बहू है। यानी कि ये जो खून से सना हुआ जो चावल खिलाया गया है, इस दृश्य को देखने के बाद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। और वाकई होने वाली बात भी है कि किस तरह से अत्याचार हुआ है कश्मीरी पंडितों पर, किस तरह से आतंकवादियों ने कहर ढाया कि उस औरत को उसके पति के खून से सने हुए चावल को खाना पड़ा और आतंकियों ने उन्हें खिलाया। अब उसी सीन पर सवालिया निशान लगा दिया है उसी मरने वाले के भाई ने। जी हाँ, अब हम आपको बता दें कि वो ओरिजिनल में क्या है। ओरिजिनल में जो नाम है वो बीके गंजू है, यानी बाल कृष्ण गंजू, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और कश्मीर में जो एमटीएनएल है उसमें वो काम करते थे। और उनके जो भाई हैं वो शिवन कृष्ण गंजू हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है और उन्होंने ही सवालिया निशान लगा दिया है। साथियों, अब देखिए, जो फिल्म का सीन तो हमने आपको बता दिया। जो शिवन गंजू ने बताया है उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि मेरे भाई जब ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो ऊपर के कमरे में थे, तभी 4 आतंकवादी उनके घर में घुसे। शिवन गंजू ने एक बात और कही है कि उनके घर में जो कुछ भी हुआ उनके परिवार के साथ, उसमें उनके पड़ोसियों का हाथ था। और ये हकीकत है कि कई बार पड़ोसियों ने इस तरह से किया है और पड़ोसियों ने ही मरवाया है अपने पड़ोसी से। बहरहाल वो ऊपर के फ्लोर पर थे, 4 आतंकवादी उनके घर में घुसते हैं, ये शिवन गंजू बता रहे हैं। जी हाँ, जो मृतक हैं बीके गंजू, उनके भाई शिवन गंजू बता रहे हैं कि वो ऊपर के फ्लोर पर थे, 4 आतंकवादी घुसे, मेरे भाई जान बचाने के लिए ड्रम में छुप गए, चावल के ड्रम में, और फिर उनको जो है सो सीने में 8 गोलियां उनके सीने में दागी गईं। और उस समय जब उनकी हत्या हुई थी बीके गंजू की, उस समय वो 32 साल के थे। भाई जो है शिवन, वो कहते हैं कि वो दृश्य आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किस तरह से उनके परिवार पर अत्याचार हुआ है। साथियों, शिवन आगे ये भी कहते हैं कि आतंकवादी नीचे आते हैं और उनकी पत्नी और बच्चों को यह कहते हुए छोड़ देते हैं कि कोई रोने के लिए भी चाहिए। वैसे ये सीन फिल्म में भी दिखाया गया कि कोई रोने के लिए तो चाहिए, ये शिवन गंजू भी बता रहे हैं। उसके बाद जब उनसे पूछा गया साहब, और देखिए ये जो खबर छपी है वो नवभारत टाइम्स के हवाले से मैं बता रहा हूं। नवभारत टाइम्स ने पूरी तरह से इस खबर को छापी है और उन्होंने भी भास्कर के हवाले से ये खबर छापी है कि उनके परिवार ने बात की है। देखिए, शिवन ने जब ये सवाल पूछा गया खून से सने हुए चावल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी उनकी जानकारी में नहीं है। और साफ साफ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा होता तो भाभी उन्हें बताती जरूर, उन्होंने ऐसा हमें कुछ नहीं बताया। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि हो सकता हुआ हो, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस तरह की वारदात होती, खून से सने हुए चावल को खिलाया जाता, तो फिर उनकी भाभी ज़रूर उन्हें बताती। लेकिन शिवन कह रहे हैं कि उनकी भाभी ने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। हाँ, शिवन ये भी कह रहे हैं कि लोगों ने आकर, जब फिल्म लोगों ने देखी तो आकर उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। लेकिन शिवन ने यह भी कहा है कि हमसे फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने या फिर उनकी टीम ने कभी कोई संपर्क नहीं किया है या कभी कोई बात भी नहीं की है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सवालिया निशान बीके गंजू के भाई शिवन गंजू ने ही उठाया और ये कहा है कि हमारी जानकारी में या हमें भाभी ने ऐसा कोई दृश्य के बारे में नहीं बताया कि आतंकवादियों ने उन्हें खून से सना हुआ चावल खिलाया। और साथ में ये भी कह दिया कि साहब हमसे किसी ने भी संपर्क नहीं किया, हमसे कोई बात नहीं की। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए साथियों कि विवेक अग्निहोत्री जो दावा कर रहे
हैं कि उन्होंने 700 लोगों का इंटरव्यू लिया, 700 लोगों से बात की, तो उन 700 लोगों में कौन है? ये सीन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें इतनी ज़्यादा बर्बरता दिखाई गई है, उस सीन के में मरने वाले के परिवार से ही अगर नहीं मिले विवेक अग्निहोत्री, तो फिर उन्होंने किससे बात की? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप खुद सोचिए कि विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को कितनी सच्चाई और कितनी ईमानदारी के साथ बनाई होगी।